आपको पहले सुना देते हैं। पीएम ने कहा है जहां गला काटकर हत्या होती हो, जहां लाल डायरी जैसे भ्रष्टाचार कांड हो, वहां निवेश कौन करेगा? ये सुनिए, फिर यहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे। जहां लाल डायरी में काली करतूतें हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा? कौन पूंजी निवेश करेगा? जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? चुनावों के एन पहले ये मुद्दा उठाने की वजह, गौरव भाटिया जी, पुराना मुद्दा है, उसको लेकर एक्शन भी लिया गया है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों के जरिए प्रधानमंत्री क्या संदेश दे रहे हैं? अंजना जी, मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो राजस्थान की जो जनता है उसके मन का भाव है। और क्यों कहा है मैं आपको बताता हूं। आप याद करिए किस तरह से हिंदू सनातन धर्म को घमंडिया पूरा गुट गाली दे रहा था। प्रियंक खड़गे ने क्या कहा था? क्या आज करीब 10-12 दिन हो गए हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी कुंभकर्णी नींद से उठकर बोले कि ये गलत बोला गया है? मैंने तो नहीं सुना। इसका मतलब ये है कि हिंदुओं को गाली दो, नफरत फैलाओ, और आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने यह मुद्दा उठाया। मैं समझता हूं हर भारतीय इस हृदय विदारक घटना को देख के हिल गया था। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और अशोक गहलोत कहते हैं यह हो जाता है। क्या कार्रवाई करी? मैं आपको याद दिलाता हूं अंजना जी, आपको याद है करौली में क्या हुआ था? हिंदुओं की यात्रा जा रही थी, वहां पे मतलूब अहमद जिसको आरोपी बनाया, 100 दिन तक राजस्थान की पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। अगर हिंदुओं की यात्रा पे पत्थर चलाओगे तो संरक्षण देगी हिंदू विरोधी कांग्रेस पार्टी। अब मैं राजस्थान की और बात कर लेता हूं। क्या यह सत्य नहीं है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है? वहां पे लाल डायरी सार्वजनिक नहीं करी, उसके अंदर क्या लिखा है? क्या यह सत्य नहीं है? पेट्रोल महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, सबसे महंगा श्री गंगानगर में है। महिला सुरक्षा, एक तरफ हमने देखा नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, नारियों को सशक्त किया गया है, ऐतिहासिक कार्य हुआ है। दूसरी तरफ राजस्थान 6337 रेप के मामले, किसी भी प्रदेश से ज्यादा, उत्तर प्रदेश के तुलना करें तो 6 गुना ज्यादा जनसंख्या के अनुपात में। क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे सकते, पेट्रोल सबसे महंगा वहां पे है, बड़े प्रदेशों में बेरोजगारी 26%, राजस्थान में, गुजरात में 4%, उत्तर प्रदेश में 4%, 26% राजस्थान में। और अगर नरेंद्र मोदी जी ये मुद्दे उठाते हैं तो क्या गलत कहते हैं और क्या लीडरशिप क्या देते हैं? आप बताइए। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे और उनपे राजद्रोह का मुकदमा हो जाता है। क्या यह पूछा नहीं जाएगा? एक तरफ प्रधानमंत्री जी छठा दौरा है राजस्थान में, आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और साथ में राहुल गांधी कितनी बार गए हैं? जनता की सुध ली है। मैं आपको याद दिलाता हूं, जो बेरोजगार युवक थे राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे थे पिछले साल, वो लोग लखनऊ कूच करते हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा गांधी से मिलने के लिए, कि राजस्थान में समय नहीं दिया जा रहा। ये मैंने आपको कुछ बिंदु बताए। नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, नरेंद्र मोदी जी सही कह रहे हैं। जनता वहां बदलाव चाहती है राजस्थान में, और भाजपा का कमल खिलेगा और इनकी गंदी ओछी घटिया राजनीति का अंत होगा। अभय दुबे जी, गला काटने की वो घटना जिसने पूरे देश को झकझोरा था, उसको उठाने के पीछे की वजह गौरव भाटिया बता रहे हैं।
क्या कांग्रेस पार्टी का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज नहीं हुआ? जब हेट स्पीच पर आप एक तरफ तो हमेशा चर्चा करते हैं, बीजेपी के इस नेता ने ये बोल दिया, फला धर्म के लिए ये बोल दिया, अच्छी बात है, आपको उठानी चाहिए आवाज, लेकिन तब आप लोग सब शांत रहे जब एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने भद्दी से भद्दी बीमारियों से और भद्दे तरीके से सनातन धर्म के बारे में बोला। तब आप लोग कह रहे थे नो कमेंट, नो कमेंट। फिर जब बार बार बोला, ए राजा ने भी बोला, तो बोला हम उससे दूर करते हैं अपने आप को। बरसे नहीं आप दुबे जी जैसे बरसते हैं आप दूसरी तरफ। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी को राजस्थान की लाल डायरी का नहीं, लाल टंकियों का डर सता रहा है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बहनों को 500 रुपए में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, वो रियाज अटारी जिसने कन्हैया लाल जी की हत्या की, किस पार्टी का सदस्य था? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया का सदस्य था, जिसके फोटो सार्वजनिक हुए। और प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी जरा भी शर्मसार नहीं होती? आप ही के गुजरात प्रांत में किशन भारवाड़ की गला काटकर हत्या नहीं की? क्या कसूर था उसका? वो भी तो राजस्थान की तरह आपके यहां तो उसने पुलिस में शिकायत की कि मेरा गला काटा जाएगा, तो गुजरात की पुलिस ने उस किशन भारवाड़ को जेल में बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी, उसके बाद उसकी उस बच्ची को जन्म दिया, मासूम बच्ची को। वो उस बच्ची का चेहरा देखने आना चाहता था और चौराहे पर सरे राह उसका गला काट दिया। तो फिर गुजरात के निवेश का क्या होगा प्रधानमंत्री जी? गुजरात में 1000 दान पात्र दावते इस्लामी पाकिस्तान के संगठन के मिले, लेकिन वहां सत्ता की भूख सताती है तो एनआईए गुजरात प्रांत में नहीं जाती। प्रधानमंत्री जी, अरे कश्मीरी पंडितों का गला काटने वाला सैफुल्लाह फारूक को आपकी अनुशंसा पर कश्मीर में टिकट नहीं दिया गया? बताइए देश को। तालिब हुसैन, तारिक अहमद मीर कौन आतंकवादी है जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करते थे? उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे और यहां राष्ट्रीय चैनलों पर मुखौटा लगाएंगे राष्ट्रवाद का। ये राष्ट्रवाद का मुखौटा आपका उतर गया। मैं तो आज आपसे पूछना चाहता हूं कि 25 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त है राजस्थान में। आप आज मध्य प्रदेश आए थे प्रधानमंत्री जी, बताइए ना, शिवराज जी का नाम और उनकी योजनाओं से ही किनारा कर लिया आपने, कन्नी काट ली। क्यों नाम नहीं लिया शिवराज जी का और उनकी योजनाओं का? आपने कहा 18 साल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश जो पहली बार का वोटर है, क्या देखा उसने प्रधानमंत्री जी जानते हैं? व्यापम का घोटाला, पटवारी भर्ती परीक्षा 15-15 लाख में पेपर बिके, नर्सिंग कॉलेज का घोटाला, नर्सिंग कॉलेज 3 साल से 1.25 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं हुई, 26,000 स्कूलों में मध्य प्रदेश में बिजली के कनेक्शन तक नहीं है, 29,000 स्कूल स्थायी रूप से बंद हो गए, 9 लाख विद्यार्थियों का पिछले साल एनरोलमेंट नहीं हुआ, 18 से 23 साल के 70 लाख विद्यार्थी किसी शिक्षण संस्थान में भर्ती नहीं है, 18,900 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। आपने उज्ज्वला बहनों का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी, गैस का सिलेंडर जानते हैं पिछले साल मध्य प्रदेश में 82 लाख जो कनेक्शन है उसमें से 44 लाख उज्ज्वला बहनों ने एक भी गैस का सिलेंडर नहीं लिया, 18 लाख ने सिर्फ एक कनेक्शन लिया। और आपके गृह मंत्री जी बताते हैं कि 58,000 बेटियों से 18 साल में मध्य प्रदेश में बलात्कार हुआ, 67,000 का अपहरण हो गया, 50,000 फर्जी शादियां शिवराज की सरकार ने कोविड के काल में कराई और 51,000 रुपए बेटियों के खा गए। बेटी बचाओ की आपने बात की प्रधानमंत्री जी, देखा नहीं आपने? पिछले 6 महीने में, अंजना जी 10 सेकंड और दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड, पिछले 6 महीने में योजना बंद कर दी, बेटी बचाओ सहित 16 बड़ी योजनाएं। किसान की आमदनी 2 गुना नहीं हुई मध्य प्रदेश में। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने बताया कि मध्य प्रदेश एकमात्र प्रांत है जिसकी आमदनी किसानों की कम हो गई, 20,400 किसानों ने आत्महत्या की। किसानों का मुआवजा नोएडा में ट्रांसफर करके आप भ्रष्टाचार कर लिया। आदिवासियों पर पेशाब की, आदिवासियों को भाजपा मंडल अध्यक्ष ने चप्पल से मारा, जानवरों के खाने का खाना आदिवासियों को दिया गया। ये आपकी केंद्र सरकार की रिपोर्ट मध्य प्रदेश। दुबे जी, 3,22,000 मैं जानती हूं कि एक सफल प्रवक्ता के लिए, ठीक है मिस्टर दुबे, एक सफल प्रवक्ता के लिए ये हुनर जरूरी है कि सवाल का जवाब ना देकर अन्य मुद्दों पर जवाब दिया जाए। ये आजकल हुनर हो गया है तमाम प्रवक्ताओं का, लेकिन एक कोशिश तो करनी चाहिए। कम से कम अगर सवाल मेरा कानों तक आपके पहुंचा था, एक लाइन को उसे एड्रेस ही कर देते। जैसे आपने चुप्पी साधी हुई है, आपने पूरी इस जवाब में चुप्पी साधी रखी उदयनिधि स्टालिन पर, वैसे ही आपने चुप्पी साधी रखी है जहां एक महादलित, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, एक महादलित महिला पर बिहार में क्या हुआ है उस पर भी आप सबने 0 सन्नाटा किया हुआ है। दिक्कत तो ये है ना, दिक्कत ये है। और दुबे जी, मैं सवाल देखिए, हाँ। सवाल मैंने तो कहा
कि आचार न पुनंती वेद, जहां तक सनातन धर्म का प्रश्न है, मैंने सनातन पर साफ बात कही, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना ठीक है, चाहता अब हो गया, एक बार जवाब पूछिए ना नहीं दीजिए। नरेश अग्रवाल से जिसको गले लगा लिया। ठीक है।